हाय नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़े ब्रेक के बाद हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्च से सेबी के पीक मार्जिन रूल्स का कंप्लायंस इंक्रीज हो रहा है और 1 सितंबर 2021 से पीक मार्जिन रूल्स फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम पीक मार्जिन रूल्स के बारे में जानेंगे और उससे एज ए ट्रेडर आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट करती है और उससे कैसे डील किया जाए, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीक मार्जिन को समझने से पहले आप ये समझिए कि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसी है। सबसे पहले तो मार्जिन होता क्या है। मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी बाय करने जाते हो। आपने 100 रुपए की ग्रोसरीज बाय की है तो आपको पूरा 100 रुपए का पेमेंट अपफ्रंट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको 100 रुपए का स्टॉक खरीदना है तो एक्सचेंज आपको अलाउ करता है कि आप आज पूरा 100 रुपए पे ना करिए, बल्कि एक छोटा सा परसेंटेज पे कीजिए और बाकी पैसा आप 2 या 3 दिन बाद ब्रोकर को पे कर सकते हो, राइट। तो ये जो अपफ्रंट पैसा आप पे करते हो उसको मार्जिन कहते हैं। तो ये मार्जिन के सिस्टम काम ऐसे करती थी कि जैसे ही ट्रेडिंग डे खत्म होता है 3:30 बजे, वैसे सारे ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन एक्सचेंज को रिपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक क्लाइंट है और आपने 100 शेयर ऑफ रिलायंस बाय किए हैं ड्यूरिंग द डे, तो 3:30 बजे ब्रोकर एक्सचेंज को रिपोर्ट करेगा कि ये क्लाइंट ने 100 शेयर ऑफ रिलायंस बाय किए हैं। उसके सामने एक्सचेंज ये चेक करता है कि उस पोजीशन की वैल्यू क्या है और उस वैल्यू के सामने मार्जिन कितना लगेगा। उसके बाद एक्सचेंज ये चेक करता है कि क्या आपके अकाउंट में उतना मार्जिन है कि नहीं है। वो मार्जिन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर स्टॉक्स विच आर प्लेज्ड और मनी। बाय द वे, हमने प्लेजिंग पे भी एक वीडियो बनाया था पहले। अगर आपको उस वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। तो एक्सचेंज ये चेक करता है कि क्या आपने वो मार्जिन एज न्यू मनी या एज प्लेज शेयर्स डिपॉजिट किया है कि नहीं। अगर आपने रिक्वायर्ड मार्जिन डिपॉजिट किया है तो ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो एक्सचेंज आपके ऊपर एक मार्जिन शॉर्टेज का पेनल्टी लगाता था। तो ये अभी तक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रिपोर्टिंग है मार्जिन का वो 3:30 बजे होता है। तो ब्रोकर्स क्या करते थे, ड्यूरिंग द डे आपको इंट्राडे में कितना भी लेवरेज मिले वो एक्सचेंज को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो देयर वर सम ब्रोकर्स जो बहुत हाई लेवरेज देते थे अपने क्लाइंट्स को, 50 टाइम्स 100 टाइम्स लिमिट देते हैं। यानी कि अगर आपके पास केवल 1 रुपया है तो आप 100 रुपये का ट्रेड कर सकते हो। अब इट इज कॉमन सेंस कि ज्यादा लेवरेज किसी भी क्लाइंट के लिए हानिकारक होता है, राइट। अगर आपके पास 1 रुपया है और आपने 100 रुपये का ट्रेड किया है, वो स्टॉक अगर 1% भी नीचे आ जाए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। और आज के माहौल में 5% मूव भी बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो ये एक्सेस लेवरेज कभी कभार क्लाइंट्स के लिए हानिकारक होता था। तो ये प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने ये पीक मार्जिन का सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, जहां पे ब्रोकर्स किसी भी क्लाइंट को एक्सेस इंट्राडे मार्जिन ना दे पाए, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं। तो पहले जैसे एंड ऑफ द डे को ब्रोकर एक्सचेंज को मार्जिन रिपोर्ट करता था या पोजीशन रिपोर्ट करता था, अब एक्सचेंज ब्रोकर के पास आपके पोजीशन का दिन में 4 बार फोटो खींचेगा। यानी कि दिन में 4 बार आपके पोजीशंस चेक किए जाएंगे बाय द एक्सचेंज और उसके सामने उसी समय पे आपके अकाउंट में कितना मार्जिन है वो चेक किया जाएगा। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम आपका मार्जिन रिक्वायर्ड बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक्सचेंज आपको मार्जिन शॉर्टेज का पेनल्टी चार्ज कर लेगा। तो पहले जैसे आप इंट्राडे में विदाउट मार्जिन ट्रेड कर सकते थे, अब वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अब अगर आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि एक काम कीजिए, आप मुझे इंट्राडे में लिमिट दीजिए, मैं 1 घंटे में फंड ट्रांसफर करता हूं, और उस टाइम पे एक्सचेंज ने आपके पोजीशन का स्नैपशॉट खींच लिया और आपके फंड जब तक ब्रोकर के अकाउंट में नहीं आए हैं तो वो उसको मार्जिन शॉर्टेज गिनेगा और आपको मार्जिन शॉर्टेज का पेनल्टी चार्ज होगा। सिमिलरली अगर आप अपने ब्रोकर को बोलते हो कि आप एक काम कीजिए, मुझे लिमिट दीजिए, मैं अभी हाथों हाथ अपने शेयर्स प्लेज करता हूं, और वो प्लेजिंग हुआ 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद और उस टाइम पे एक्सचेंज ने आपके पोर्टफोलियो का फोटो खींच लिया, तो आपके अकाउंट में मार्जिन शॉर्टेज का पेनल्टी लग जाएगा। आसान भाषा में, अब अगर आपको कोई ट्रेड करना है, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, तो आपके अकाउंट में आपको अपफ्रंट मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपको इनिशियली डिफिकल्ट रहेगा,
लेकिन सेबी ने कुछ सोच समझ के ये इंप्लीमेंट किया है। इससे पूरे इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम एज एन इंडस्ट्री कभी कोलैप्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई लेमन ब्रदर्स टाइप इवेंट हुआ जहां पे किसी बड़े क्लाइंट की पोजीशन के कारण क्लाइंट डिफॉल्ट हो गया, अल्टीमेटली ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया, तो उसका असर बाकी क्लाइंट्स पे भी पड़ता है। तो सेबी को ये सिस्टम नहीं चाहिए था, इसीलिए उन्होंने प्रोएक्टिवली ऐसा पीक मार्जिन का सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। शायद इनिशियली ट्रेडर्स के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचोगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा रोबस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में ये उसको हेल्प करेगा। और एक चीज़, अगर इस पीक मार्जिन के हैसल से आपको बचना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स हैं उसको पहले से आप प्लेज करके रखिए, ताकि आपके अकाउंट में हमेशा से अपफ्रंट मार्जिन बना रहे। फिर आपको चाहे इंट्राडे में ट्रेड करना हो या किसी स्टॉक का डिलीवरी लेना हो, आपको मार्जिन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी क्या होता है कि आपको स्टॉक मार्केट ने अचानक एक डिप दिया और आपको वो डिप बाय करना है, उस टाइम पे आपके पास मार्जिन नहीं है, उस टाइम पे अगर आप शेयर प्लेज करने बैठोगे तो तभी आप उस डिप का बेनिफिट शायद ना ले पाओ। वहां से मार्केट बढ़ जाएगा और जब तक वो प्लेज इफेक्ट में आएगा तब तक आप उसका बेनिफिट ना ले पाओ। दोस्तों, ये पीक मार्जिन सिस्टम का फुल कंप्लायंस यानी कि 100% मार्जिन 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत सडन चेंज है, इसीलिए एक्सचेंज और सेबी दोनों ने अग्री किया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वो फेजेस में करेंगे। इसका फर्स्ट फेज अभी खत्म हो रहा है, जहां पे आपको जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन है उसका केवल 25% मार्जिन अपफ्रंट डिपॉजिट करना था। उसका सेकेंड फेज 1 मार्च से शुरू होगा, वहां पे आपको जो भी पीक मार्जिन रिक्वायर्ड है उसका 50% मार्जिन अपफ्रंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। और फाइनल 100% इम्प्लीमेंटेशन इस सिस्टम का 1 सितंबर 2021 से हो जाएगा। सो पहले से इसके लिए रेडी रहिएगा। 1 सितंबर 2021 से आपको कोई भी ट्रेड प्लेस करना हो, चाहे वो इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, आपको अपफ्रंट मार्जिन अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, चाहे वो मार्जिन शेयर्स में हो या मार्जिन फ्रेश फंड्स में हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए ये एक एजुकेटिंग वीडियो हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और ऐसे ही एजुकेटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।